हिंदुस्तान की लोकशाही को सारी दुनिया में आदर्श लोकशाही कहकर पहचाना जाता है। उसी का एक हिस्सा यानी हिंदुस्तान में किया जाने वाले चुनाव हैं, जो चुनाव पद्धति शुरू से ही गुप्त चुनाव के रूप में है। उसी की बदौलत विश्व का सबसे बड़ा लोकशाही राष्ट्र हिंदुस्तान है, फिर वो चुनाव पंचायत से लेकर लोकसभा तक क्यों न हो। किंतु आज मराठावाड़ा पदवीधर का चुनाव अपवाद हो गया है। इसी की वजह है जो वोटिंग गुप्त होनी चाहिए वो गुप्त नहीं हो रही है। ऐसा दावा निर्दलीय प्रत्याशी संजय तायडे पाटिल जी ने किया है। इस पर एतराज जताने के लिए उन्होंने औरंगाबाद के जिलाधिकारी डॉक्टर सुनील चौहान जी को ज्ञापन सौंपा। तो आइए सुनते हैं निर्दलीय प्रत्याशी संजय तायडे पाटिल जी ने क्या कहा। इस पर प्रशासन क्या फैसला लेता है ये देखना मुनासिब होगा। सर, अभी फिलहाल आपने जो कलेक्टर साहब से मुलाकात की और जो ऑब्जेक्शन आपने उनके पास मेंशन किया है, तो उसके बारे में कलेक्टर साहब का आपको क्या कहना है? सर, जो भी ऑब्जेक्शन मैंने लिया है वो ऑब्जेक्शन एकदम वाजिबी है, रास्त है। वो इसलिए रास्त है कि हमारी लोकशाही जो है वो दुनिया में सबसे मजबूत और सबसे ताकतवर लोकशाही ये हिंदुस्तान की है। और इस हिंदुस्तान के मजबूत और ताकतवर लोकशाही को अगर हम मद्देनज़र रखते हैं तो आज की जो मतदान प्रक्रिया हुई है वो मतदान प्रक्रिया सदोष हुई है, ऐसा मैं मानता हूँ। क्योंकि मतपत्रिका जो है, जो भी मतदाताओं के हाथ में दी गई, उस मतपत्रिका के ऊपर एक अनुक्रमांक था और वो अनुक्रमांक सेम काउंटर सिग्नेचर जहाँ पर उसने किया उसके रिसिप्ट पे था। अब जो रिसिप्ट पे काउंटर सिग्नेचर किया गया, उस रिसिप्ट पे उस मतदाता का यादी का भाग क्रमांक था। उसके बाद में उसका मतदान का यादी में जो क्रमांक आता है वो भी था। इसका मतलब ये होता है कल अगर वो मतपत्रिका खोली जाएगी और उसके ऊपर जो अनुक्रमांक पढ़ा जाएगा तो वो अनुक्रमांक और जिस रिसिप्ट में जो काउंटर सिग्नेचर उसने किया है वो काउंटर रिसिप्ट में अगर अनुक्रमांक देखेंगे तो दोनों का सेम आने वाला है। और दोनों का जब सेम आएगा तो उस काउंटर रिसिप्ट के ऊपर उन्होंने मतदार का यादी का भाग क्रमांक और यादी में उसका जो अनुक्रमांक है मतदान का, वो अनुक्रमांक जो लिखा हुआ है उसके वजह से साफ पता चलता है कि इस मतदाता जिसने किसी को भी वोट किया हो वो किसको वोट किया है। अब अगर ये पारदर्शिता नहीं है, अब अगर ये लोकशाही है, यहाँ पर मतदान अगर गोपनीय ऐसा माना जाता है तो ये किस टाइप का गोपनीय है, जबकि कल जब मतपत्रिका खुलेगी तो उसके काउंटर सिग्नेचर से या उसका अनुक्रमांक देख के समझ में आ जाता है कि उस मतदाता ने किसको मतदान किया और उस मतदाता का नाम क्या है, उस मतदाता का एनरोल नंबर क्या है, वोटर नंबर क्या है, वो सारा समझ में आ जाता है। इसीलिए ये मतदान ही सदोष प्रक्रिया हुई है और ये सदोष प्रक्रिया करते हैं कि नए सिरे से इलेक्शन लिया जाए। सर, कलेक्टर का दरवाजा खटखटाएंगे? बिल्कुल खटखटाऊंगा। TV1 इंडिया न्यूज के लिए औरंगाबाद से अशोक लाड की रिपोर्ट।